लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लो। कोई है? कहिए। एक बम्बई की टिकट दीजिए, फर्स्ट क्लास की। सॉरी मैडम, ये जनता है, थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास ही सही। जरा जल्दी कीजिए, ट्रेन छूट रही है। बम्बई। जरा जल्दी कीजिए ना, प्लीज। इतनी जल्दी है तो घर से जल्दी निकला कीजिए ना। प्लीज। ये रही आपकी टिकट और उसके पैसे 42 टिकट। ए मेम साहब, अरे अपने पैसे तो लेते जाइए। मेम साहब, ये आपको पैसा मास्टर साहब ने दिया। लेकिन आप तो मुंबई जा रही थी। जी हाँ, मेरी ट्रेन मिस हो गई। दूसरी ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 6:05। 6 बजे? जी। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं? ट्रेन तो बहुत सी है लेकिन यहाँ कोई नहीं रुकती। इस वक्त तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। पूरी रात बाकी है, कहाँ गुजारी? स्टेशन मास्टर, अगर आपको इतराज ना हो तो रात यहीं गुजार दूं, आपके कमरे में। ये सरकारी दफ्तर है, आपका रात भर यहाँ रहना उसूल के खिलाफ है और फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं। घबराइए नहीं, एक छोटा सा वेटिंग रूम है, अगर आप चाहें तो रात वहाँ गुजार सकती हैं। सारी रात वेटिंग रूम में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? आपकी मर्जी। स्टेशन मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलिए। जरा अंदर चलिए। क्या सुबह तक आप मेरी अटैची अपने पास रख सकते हैं? क्या इस अटैची में? इसमें जी हाँ, 5-6 लाख के हैं, मगर चोरी के नहीं, अपने। इतनी रात गए, इतनी बड़ी पूंजी लेके अकेली आप कहाँ से आ रही हैं? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये अटैची रख लीजिए, मेरी अमानत समझकर। मगर आप एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? दिल जिस पे भरोसा कर ले वो अजनबी नहीं रहता। लीजिए। शुक्रिया। अब मैं सारी रात प्लेटफॉर्म पे भी गुजार सकती हूँ। इतनी सर्दी में खुले प्लेटफॉर्म पर एक काम हो सकता है। क्या? रेलवे यार्ड के पीछे मेरा क्वार्टर है। इन दिनों मेरी बीवी मैके गई हुई है, मेरी ड्यूटी स्टेशन पर है, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो एक इंसान के नाते दूसरे इंसान की मदद कर रहा हूँ। चलिए। जी साहब। वो 35 डाउन का सिग्नल ले लेना। अच्छा। मैं इन्हें क्वार्टर तक छोड़ के आता हूँ। ये लाइट दो। आइए। आइए। छोटा सा घर है, पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक स्टेशन मास्टर का घर इतना अच्छा हो सकता है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग है। रश्मि, शायद चित्रकार का नाम है। जी हाँ, चित्रकार का भी और मेरी बीवी का भी। अच्छा, तो ये उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग है। वंडरफुल। जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा काम। अगर वो यहाँ होती तो मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती, मगर आपने तो उन्हें मैके भिजवा रखा है। मैंने? अगर मेरा बस चलता तो इस पेंटिंग की जगह उसे फ्रेम में जकड़ के रखता, लेकिन वैसी खुशबू है जिसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है लेकिन जकड़ा नहीं जा सकता।
थैंक यू। लीजिए। मैं जी हाँ। इसमें तो एक ही सिगरेट रह गया है। तो क्या हो गया? सिगरेट ही तो है, किसी का प्यार तो नहीं जो मुश्किल से मिले। प्लीज। थैंक यू। आपने सिगरेट को प्यार से खूब मिलाया। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। ये और बात है कि सिगरेट खुद जलता है और प्यार किसी और को जलाता है। खैर छोड़िए, ये बताइए सिगरेट आप शौक से पीती हैं या आदत? पहले शौक था लेकिन अब आदत पड़ गई है। और आप? ना आदत ना शौक। जब भी अकेलापन महसूस करता हूँ चला लेता हूँ। चलिए मेम साहब। मेरा नाम सोनिया है। चलिए सोनिया जी, आपको सोनिया का कमरा दिखा प्लीज कर। ये रहा आपका कमरा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। स्टेशन मास्टर, आपने मुझे सिगरेट पीते हुए देखकर शायद समझा हो कि मैं बड़ी आजाद ख्याल और मॉडर्न लड़की हूँ, और हो सकता है कि आपने दिल ही दिल में मुझे आवारा भी समझा हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं समझा। यकीन कीजिए, मैं शुरू से ही बड़ी बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत? जी, डैडी बचपन में ही गुजर गए थे। रही माँ, तो वो मुझे नानी के पास छोड़कर एक रईस आदमी के साथ चली गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी शादीशुदा था और उसने मेरी माँ को अपनी पत्नी नहीं, दाश्ता बनाकर अपने घर में रख लिया था। फिर? 15 साल गुजर गए। पिछले हफ्ते अचानक मुझे माँ का खत मिला। उसने मुझे अपने पास बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो उस रईस आदमी को आखिरी सांसें लेते हुए पाया, लेकिन मेरी माँ को उसकी मौत से ज्यादा आने वाले तूफान का डर था। उन्होंने वो सब हीरे जवाहरात जो उनके कब्जे में थे मेरे हवाले कर दिए और मुझसे कहा कि मैं उन्हें लेकर फौरन बंबई चली जाऊं। जब मैं वहां से निकली तो मेरी माँ के सौतेले बेटे को इस बात का पता चल गया और वो अपने एक दोस्त के साथ मेरा पीछा करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से बच बचा कर यहाँ तक पहुंची हूँ। अब कौन जाने आगे किस्मत में क्या क्या लिखा है। अब तक तो दुख दर्द के सिवा और जिंदगी में कुछ नहीं पाया। दुख दर्द किसकी जिंदगी में नहीं होते सोनिया जी। कम से कम आपकी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं होगा। रश्मि जैसी पत्नी के होते हुए दुख दर्द तो आपके लिए बिल्कुल मेरी तरह अजनबी होंगे। मैं चलता हूँ, 35 डाउन का टाइम होगा। स्टेशन मास्टर, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप रश्मि जी से बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूँ। एक बात और, आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज्ड? लव। लखन सिंह, जाओ घर जाके सो। साहब टाइम क्या हो रहा है? आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज्ड? लव। लव।
इतना चिल्लाकर बोलने से तो बहरे भी सुन लेते हैं, फिर अपने तो तो फिर साई क्यों नहीं देते? साई को मारिए गोली, बोलिए तो राइट दे दूं। ओह शट अप। क्या करूं मेम साहब, पीछे रहने की आदत नहीं है ना। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा पीछा तो वो करते हैं जो पीछे रहते हैं, मैं तो आपके आगे हूँ। जबान तो खूब चला लेते हो। मोटरसाइकिल भी खूब चला लेता हूँ, देखा नहीं आपने? ओह यू, हटाओ अपने फटफटिया को। किसको? उसको हटाओ। ओह अरे ये क्या हुआ? मेम साहब, मैं आपकी कुछ मदद करूं? नो थैंक यू। As you please। मेम साहब, चाबी घुमाने से कुछ नहीं होगा। Will you mind your own business? बाप रे। मेम साहब, आपका मीटर बता रहा कि इस फटफटिया में पेट्रोल नहीं है। ओह नो। ओह यस। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना बड़ा जंगल है, खतरनाक जानवर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, फिर मैं तो। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? कमाल है, अजीब जमाना आ गया। मैंने तो ये सोचा था कि अपनी फटफटिया के साथ इस फिटफिटिया को बांध के ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम कि भलाई का बदला बुराई होता है। जा रहा हूं मेम साहब। सुनिए। किसने पुकारा? जी मैंने। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। ओह वेरी गुड। बोलिए। आप मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। नहीं, एक काम और हो सकता है, मैं अपना पेट्रोल इस खूबसूरत गाड़ी में डाल देता हूँ और आप मुझे और मेरी फटफटिया को लिफ्ट दे दीजिएगा। जी। सोच लीजिए, दोनों बातें करते करते मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे और साथ भी रहेगा। क्या ख्याल है? मुझे मंजूर है। ओह दैट्स लवली, शी इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर। ये भी फर्स्ट क्लास हो गया, पेट्रोल भी डाल दी। मेम साहब जरा स्टार्ट कीजिए। ओहो, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। प्लीज जरा धक्का मार दीजिए ना। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। चल बेटे। एक तो मेरा पेट्रोल ले गई और मुझे अकेला छोड़ गई। दिस इज चीटिंग। और की है बादशाह, फटफटिया झड़क में क्यों खड़ी करती? ओ ये कर ले और रख फटफटिया पीछे दे भेजा आके। वाह सरदार जी, जवाब नहीं तो आधा अच्छा आ गया। सरदार जी जरा जल्दी महाराज। और फिक्र ना करो बादशाह, कुड़ी नु अपना मिनटा सेकंडा में पकड़ते हैं। बदतमीजी है, ये कोई तरीका है ओवरटेक करने का? ओ बल्ले बल्ले नहीं कुड़ी है, तेरा जवाब नहीं। अरे क्या बकता है? ओए बकता नहीं, कहता हूँ साडे यार ने तेरी मदद की थी, तेवनु धोखा दे के भाग खड़ी हुई। ए गल चंगी नहीं की थी। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो दखल देने वाले? स्टूपिड ओल्ड सो एंड सो। हाँ पहले जटमेट मारनी है। ओ सौ रब दी, ये तू कुड़ी ना होती ते मैं तेरी। ओ छड़ यार, चल जान दे। ओ कुड़िए घर जा, आराम नाल घर जा। सलाम मेम साहब। अरे आप? आइंदा अगर किसी अजनबी से पेट्रोल डलवाएं तो उसे लिफ्ट जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो बेचारे को पैदल चलना पड़ेगा। सलाम। दादाजी चलो पास आओ, कुड़ी नू फिट कर देता, गड्डी स्टार्ट करो।
बदमाश। अरे भांजे, ये छोकरियों की तरह छुप छुप के क्या देखता है? अब देखना जो देखना है। क्यों भैया? क्यों नहीं लगी? भांजे, हमें तुम तो लड़कियों के बीच ऐसे जच रहे हो जैसे गोपियों के बीच किशन। हमें तो मजा आ गया। हाँ मामा, तुम्हें तो मजा आ गया, लेकिन अपनी कमर का तो कमरा हो गया। अरे भांजे, कमर का कमरा तो होता है शादी के बाद, जैसा मेरा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मजा आ गया। चलो लड़कियों, तुम लोग संगीत शुरू करो। मैं अभी चाय का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ हाँ, चाय। ये कहा महाशय, लड़कियों के महफिल में आने का जुर्माना तो भर के जाइए। जुर्माना? जी हाँ, कोई प्यारा प्यारा मधुर मधुर गाना। गाना वाना मुझे नहीं आता। रोला तो आता है। हाँ। वही सुनता भैया, ये सब आफत की पुड़िया है। गाने सुने बगैर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ करेक्ट, मैं भी आता हूँ। हेलो रेशमी, कितनी देर कर दी तुमने? सॉरी शांता, यूं ही देर हो गई। कोई बात नहीं। रेशमी, ये मेरे भैया हैं, रोहित। हेलो जी। हेलो। अब आप टुकुर टुकुर देखते ही रहेंगे या गाना भी सुनाएंगे? देखिए, मुझे गाना वाना नहीं आता है। हाँ, अगर आप लोग जिद करती हैं तो एक कहानी सुना देता हूँ। सच पूछिए तो ये कहानी नहीं, एक हकीकत है जो एक सुहानी सुबह मेरे साथ हुई। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ लड़की की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं और एक दिन अपने हाथों से अपनी लाडली को एक अजनबी के हाथों जिंदगी भर के लिए दे देते हैं। लेकिन इसमें दुखी होने की क्या बात है? जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो दिल तो भर ही आता। क्या आपको अपनी सहेली के बिछड़ने का दुख नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज से शांता एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। मगर नए बंधन पुराने रिश्तों को तोड़ तो नहीं देते। वो तो ठीक है, मगर नई चीज पाकर इंसान खुश होता है, दुखी तो नहीं होता। खैर छोड़िए, आप यहाँ कब तक हैं? कुछ दिन और हूँ। और फिर कब आएंगे? पहली बार जब आया था शांता की बड़ी बहन की शादी थी, अब की बार शांता की शादी में। फिर तो आपके यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों बहनों की शादियां हो चुकी, फिर आप किसकी शादी में आएंगे? आपकी शादी में। मेरी? तब तो आप आ चुके। यहाँ तो शादी की लकीर ही नहीं है। नहीं है? नहीं है। जरा देखे देखे। हाँ हाँ हाँ।
जीजा जी आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? आ नहीं जा रहा था शांता के घर तुम्हें लाने के लिए। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर रोहित, शांता की कजिन, और ये है मिस्टर मोती, मेरे जीजा जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। हाउ डू डू? How do you do? मैं इन्हें घर छोड़ने जा रहा था। मुझे आने में जरा देर हो गई, वरना आपको ये तकलीफ न उठानी पड़ती। और रश्मि। बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय मिस्टर रोहित, फिर मुलाकात होगी। और रश्मि। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित। अरे रश्मि जी आप, वेरी गुड मॉर्निंग। मछली फंसा रहे हैं? कोई फंसी? जी नहीं, यहाँ की मछलियाँ बड़ी चालाक हैं। यहाँ की मछलियाँ अपने और पराये को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए अजनबी लोगों के जाल में नहीं फंसती। लेकिन रश्मि जी खाली हाथ तो मैं भी नहीं लौटूंगा। मैं कुछ मदद करूं? नेकी और पूछ-पूछ। तो आइए मेरी बोट पर। ओके। अब तो कांटा निकाल लीजिए रोहित बाबू, लगता है मछली फंस चुकी है। हाँ? अरे शांता कह रही थी कि आपने स्टेशन मास्टर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू नहीं, ट्रेनिंग के लिए। आप सिर्फ इंतजार है तो अपॉइंटमेंट लेटर का। तो क्या आप आके स्टेशन मास्टर बनेंगे? हर्जी क्या? नौकरी की नौकरी, हुकूमत की हुकूमत, और 300 रुपए स्टार्ट। 300 रुपए में आपका गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल, अकेली जान है। और शादी के बाद? शादी के बाद बीवी अपनी किस्मत भी तो लेकर आती है, नहीं? हाँ, वो तो लेकर आती है। हाँ मोती, वो तराई वाली जमीन का क्या हुआ? बाबूजी ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं जमीन उसी दिन बेचूंगा जिस दिन उसके मुंह आगे दाम मिल जाएगा। सलाम साहब। साहब सलाम। सलाम। सलाम मैम साहब। बोलो बादल, क्या बात? साहब वो लोग आ गए। लोग आ गए? हाँ। अच्छा बादल, तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा साहब। कौन लोग आए हैं? बाबूजी वो कलेक्टर साहब और फॉरेस्ट ऑफिसर अपने जंगलों के मायने के लिए आए हैं। ओके, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो। नाश्ता करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी बाबूजी। मैं चलता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है एक अच्छा सा असिस्टेंट रख लो। असिस्टेंट रख तो लूं बाबूजी, लेकिन कोई भरोसे का आदमी भी तो मिलना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय रश्मि। बाय बाय। बाय बाय। काम के पीछे तो पागल है ये लड़का। कम से कम दिखाते तो ऐसे ही हैं। अच्छा डैडी, अगर जीजा जी को असिस्ट करने के लिए कोई भरोसे का आदमी मिल जाए तो आप क्या तनख्वाह देंगे? अगर शरीफ और जिम्मेदार आदमी है तो हम 1000 रुपए तक दे सकते हैं। 1000 रुपए? डैडी, मेरी नजर में एक आदमी है। कौन है? मैं आपसे मिलाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। वेरी गुड। ओके। याद है मैंने आपसे क्या क्या कहा? याद है। मेरे डैडी आपकी सैलरी कम करने की बड़ी कोशिश करेंगे, मगर आप बिल्कुल राजी मत होइएगा। बिल्कुल नहीं। पढ़ मत कीजिए। ओह सॉरी। आइए।